लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू ऑफ बीएसटी। बीएसटी का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम का डेट आ गया है, क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई ऐसी बोर्ड का कुछ भी स्टूडेंट है आप या झारखंड बोर्ड का है तभी आपको एक काम आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एमसीक्यू में आना जरूरी है और मोस्टली आता ही है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, which is one is not the reason for importance of consumer protection from point of view। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ व्यू में कौन सा चीज इम्पोर्टेंस नहीं है? कंज्यूमर इग्नोरेंस, कंज्यूमर एपेथी और कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन एंड ऑन ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। सो क्या आंसर आपका है इसका बताइए। विच इज द राइट आंसर, आप इसमें बताइए। सो राइट आंसर क्या है भाई? कंज्यूमर एपोथी, APATHY। कंज्यूमर एपोथी जो है, एपेथी जो है, ये इसमें नहीं आता है। सो नॉट इम्पोर्टेंट, में इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आसान भी हो, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस, फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, व्हिच इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज व्हिच कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कंज्यूमर प्रोटेक्शन है जो है क्या इम्पोर्टेंस है? पहले डायनामिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो क्या ये रीजन है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, रीजन बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो क्या आंसर रहेगा भाई? इसका आंसर दे है गवर्नमेंट इंट्रैक्शन। भाई गवर्नमेंट का जो है इंटरवेंशन जो होता है, इसके लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, है ना। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्हिच इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है जब कोई भी कंज्यूमर को अपना जो है उसका राइट का वायलेशन होता है ना, तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3, भाई व्हिच इज नॉट द कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर का राइट्स क्या नहीं है? राइट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, राइट टू स्पीक रिड्रेसल, राइट टू गेट डिस्काउंट, राइट टू बी हार्ड। सो जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मैंने वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट पे आप बीएसटी का देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा राइट्स ऑफ कंज्यूमर का एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इसमें विच इज नॉट, हमेशा याद रखें नॉट कंज्यूमर राइट्स बोल रहा है इसमें। सो आंसर इज डी, दैट इज राइट टू गेट डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है लेना कंज्यूमर का राइट नहीं है। बाकी सब जो है कंज्यूमर का राइट्स है, A, B एंड D। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, व्हिच ईयर डिड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कम इनटू एग्जिस्टेंस। कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1986, 1986, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन आया था, हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज जुडिक्शन टू एंटर द कंज्यूमर कंप्लेंट इन्वॉल्व द प्रोडक्ट वैल्यू। अगर जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है कंप्लेंट जो कंज्यूमर केस करता है तो कितना वैल्यू होगा तब डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो केस कर सकता है प्रोडक्ट का वैल्यू। बेसिकली जो कंप्लेंट है, अगर अप टू 20 लाख, अप टू 20 लाख तक अगर कोई कंप्लेंट का वैल्यू होता है तब डिस्ट्रिक्ट फोरम में
जो इसको लिया जा सकता है, उसको फोरम में एंटरटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मार्क इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में क्या मार्क यूज होता है? ISI, FPO, ISO एंड हॉल मार्क। ठीक है, तो ये चीज आप देखिएगा, टाइप ऑफ जो है मार्क यूज बेसिकली जो ISI मार्क है ना, क्वेश्चन नंबर ए जो आंसर है आपका, ISI मार्क यूज होता है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में, है ना। हॉल मार्क गोल्ड में यूज होता है। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिए भाई, FPO, ISO है ना, ये कौन सा प्रोडक्ट में यूज होता है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लीजिए। जो आंसर देंगे उसको एक बढ़िया सा प्राइज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज वन ऑफ द रिड्रेसल एजेंसी फॉर रिड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। कंज्यूमर का कोई भी ग्रीवेंसेस होता है, कौन एजेंसी होता है? COPRA, कोपरा, स्टेट कमीशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन ऑफ अबव, है ना। सो कौन जो कंज्यूमर का जो है ग्रीवेंसेस को एड्रेस करता है भाई, आंसर जो है आप बताइए। स्टेट कमीशन और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टेट कमीशन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। स्टेट कमीशन जो है कंज्यूमर को ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करता है, उसको एड्रेस करके उसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द कंप्लेन कैन बी फाइल अगेंस्ट डैश हु अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस कोई बिजनेस फॉलो कर रहा है तो कौन कंप्लेन कर सकता है ना। ए ट्रेडर, ए मैन्युफैक्चरर ओनली, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, है ना। सो बेसिकली इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है कौन कंप्लेन कर सकता है भाई? कंप्लेन जो है ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर जो है अनफेयर प्रैक्टिस अगर फॉलो किया जाता है तब वो कंप्लेन कर सकता है। इवन इफ द कंज्यूमर कैन आल्सो फाइल अगेंस्ट द एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, है ना। सो राइट आंसर इज आपका जो है सी है। नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू dash is the right of protection against the product which is hazardous to the life and health। जो हेल्थ और लाइफ के लिए hazardous है, डेंजरियस है ना। तो कौन सा राइट्स में आता है? ये इंफॉर्मेशन में आता है, सेफ्टी में आता है और स्पीक रिड्रेसल और कंज्यूमर एजुकेशन में आता है। सो बेसिकली ये सेफ्टी के, हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बोला गया है। तो राइट आंसर इज योर सेफ्टी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करिए और बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप कर सकते हैं, या एक या दो बार क्वेश्चन को देखिए तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आपको आसानी होगा, तब आप इसको देख के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डैश मीन्स द पर्सन हु इज बिजी एनी गुड्स फॉर पर्सनल यूज और hire or avail any services for consideration. So dash means a person, any person who buys goods for personal use और hire, avail and services। किसको बोला जाता है भाई? आपने पर्सनल यूज के लिए कोई खरीदता है गुड्स, या उसको हायर और अवेल फॉर एनी सर्विसेज, जो अपना सर्विस भी लेता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? उसको बोलता है कंज्यूमर। जो अपने लिए सामान खरीदता है या गुड्स सर्विस खरीदता है उसको बोलता है कंज्यूमर। सो राइट आंसर इज कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु बाय गुड्स, और डेफिनेशन है जो कंज्यूमर का यही है, हु बायज द गुड फॉर पर्सनल यूज और हायर अवेल सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन। पैसा पेमेंट करता है और सामान खरीदता है अपना यूज के लिए, गुड्स और सर्विसेज, उसको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का डेफिनेशन में आता है, उसको कंज्यूमर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, this implies the safeguard against the anti-consumer trade practice और products और trade। एंटी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्रेड प्रैक्टिस में क्या है? प्रोड्यूसर और ट्रेडर क्या चीज़ है ये?
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और रेडियल फोरम है, नेशनल कमीशन और नॉन ऑफ अबव। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है इम्प्लाइज द सेफगार्ड अगेंस्ट द एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट फॉर ट्रेड। सो राइट आंसर इज ए होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, किस लिए? एनी एंटी ट्रेड प्रैक्टिस, एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे हो गया एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर होता है तब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। इन केस कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर पास बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है, फर्दर वो अपील कर सकता है नेशनल कमीशन को कितना समय बाद? विद इन व्हाट टाइम? विद इन 30 डे। अगर स्टेट कमीशन में अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जो जा सकता है कितना दिन में? 30 डेज का अंदर वो जाके जो अपना कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जो है क्वेश्चन 13 आ गया आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन ट्रू नहीं है इन रिगार्ड टू नेशनल कमीशन? नेशनल कमीशन में जो है कौन सा ट्रू नहीं है? इज कंसिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ एटलीस्ट 5 मेंबर, वन ऑफ whom is BMO मैन, ये पहला है। दूसरा है कि द मेंबर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है कंप्लेंट कैन बी मेड नेशनल कमीशन वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ क्वेश्चन अलॉन्ग विद कंप्लेंट क्लेम इज एक्सीड 1 करोड़। एंड डी इज where the aggregate party not satisfy with the order of national, है ना? जस्ट ए मिनट। सो इसका जो राइट आंसर क्या है भाई? ए, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और एटलीस्ट 5 मेंबर होना चाहिए, उसमें से एक जो है लेडीज होना चाहिए, वोमेन होना चाहिए। जो है जो आपका ए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन जो होता है इसमें कैसे कौन कौन मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू विथ रिगार्ड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम? डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इज कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ए एंड 3 मेंबर, 1 वोमेन होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया एक मेंबर ऑफ अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। सी हो गया कंप्लेंट कैन बी फाइल अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम विद द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग विद द कंप्लेंट नॉट एक्सीडिंग द 10 लाख रुपीज एंड ऑल ऑफ अबव। सो क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छा है। राइट आंसर क्या? ऑल ऑफ अबव, डी इज द राइट आंसर, नॉट ट्रू। भाई कोई इसमें से जो है ट्रू नहीं है, सब जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? इन केस ऑफ एन एग्रीव्ड कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो स्टेट जो होता है, स्टेट कमीशन जो है डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन का डिसीजन से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर कब वो अपील कर सकता है? कहाँ अपील कर सकता है? नेशनल फोरम में और डिस्ट्रिक्ट फोरम में, सुप्रीम कोर्ट और ऑल ऑफ अबव। तो भाई पहले हो गया स्टेट में जाएगा, फिर नेशनल में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा। ये हायरार्की है। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका नेशनल कमीशन। अगर स्टेट कमीशन से अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नेशनल कमीशन पे वो अपना जा सकता है। कंज्यूमर एनी कंप्लेंट अगर उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो आंसर में सेटिस्फाई नहीं हुआ उसका डिसीजन में। नेक्स्ट, व्हिच इज द टाइप ऑफ केस फाइल विद द स्टेट कमीशन? स्टेट कमीशन में कौन सा फाइल किया जाता है? जैसे कंप्लेंट का वैल्यू अगर 20 लाख से ज़्यादा है और डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये फर्स्ट है। और 20 लाख से 2 करोड़ होना है दूसरा आंसर। थर्ड है 40 लाख से जो है 1 करोड़ तक होना चाहिए। सो कौन सा राइट आंसर है भाई? 20 लाख से 1 करोड़ तक का होगा तब जाके वो क्या होगा?
स्टेट कमीशन में फाइल कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेट कमीशन में फाइल करने के लिए जो कंप्लेन का वैल्यू होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू होना चाहिए, वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 है, 20 तक एमसीक्यू है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट दो ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए मैं ले आ पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर बीइंग हाईलाइट्स द पिक्चर इन द गिवन बिलो। बिजनेस स्टडीज एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, बताइए कंज्यूमर बीइंग हाईलाइट द पिक्चर गिवन बिलो क्या है भाई? बी ऑनेस्ट होना चाहिए और लर्न अबाउट द रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। भाई लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। कंज्यूमर को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट का बारे में, गुड्स का बारे में सब नॉलेज रख। बायर्स बी अवेयर, इसको बोलते हैं कैवेट इम्पोर्टर, ठीक है, कैवेट इम्पोर्टर। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग promoted in the given picture, means identify the right of consumer। right of consumer क्या है? right of speak redressal, right of consumer education, right of information, right of hard। so क्या rights है? right of information, ये जो है कंज्यूमर का right है ना, कंज्यूमर का जो है right है, ये आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट right of consumer is being exhibit in your rights। कौन सा राइट है? राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ हार्ड, राइट ऑफ रिडर्सल एंड राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो राइट टू चॉइस इज द बिगिनिंग एग्जिबिट बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर पहले इसी को एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 जो है, ये लंबा क्वेश्चन है। एक क्या कंज्यूमर का राइट्स है? राइट ऑफ स्पीक रिड्रेसल इज द राइट आंसर। इसका जो लंबा क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो और ये आपका आंसर बताएंगे, बट इसका आंसर मैं बता दें, राइट ऑफ रिड्रेसल जो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें ट्रू और फॉल्स का हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका ट्रू और फॉल्स है। राइट टू इन्फॉर्म से दैट कंज्यूमर हैज ए राइट टू एक्वायर नॉलेज, बी वेल इन्फॉर्म थ्रू हिज लाइफ। ये क्या है? ट्रू या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि राइट टू कंज्यूमर इज द एजुकेशन इज द राइट ऑफ कंज्यूमर, एडिक्वेट नॉलेज, बी वेल इन्फॉर्म थ्रू द हिज लाइफ। कंज्यूमर का जो है ये राइट्स है, तो ये जो है फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया, ट्रू या फॉल्स? दैट इज दिस इज अभी जो है आपका ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सब जगह लागू हो गया है ना। लेकिन अभी एक जम्मू कश्मीर का एक्ट आया जिसमें बहुत सारे लॉ उसके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए अभी का जो सिचुएशन आया है ना, आर्टिकल 378 क्या है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिए और ये बताइए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ आफ्टर आर्टिकल 378। बिफोर आर्टिकल 378 ये एप्लीकेबल नहीं था। नहीं, चलिए क्वेश्चन, बाइंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इज ए कंज्यूमर राइट, ट्रू या फॉल्स? भाई उसका फॉल्स है, ये कोई भी कंज्यूमर का राइट नहीं है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आंसर इज फॉल्स। इट इज अ कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट द राइट, इट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फाइल ए कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, ट्रू या फॉल्स? भाई यस, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फाइल कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और कंज्यूमर भी कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ, नेशनल कमीशन जो है कंसिस्ट ऑफ क्या है? 6 अदर मेंबर, प्रेसिडेंट एंड 6 अदर मेंबर। सो इट इज फॉल्स।
इट इज टोटली फॉल्स। इट्स कम्स 4 मेंबर, 5 मेंबर नहीं होता। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर होते हैं, उसमें से एक लेडीज होती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस इज द कंप्लेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर अवेयरनेस जो है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है कि फॉल्स। कंज्यूमर अवेयरनेस इज द मेकिंग कंज्यूमर अवेयर ऑफ द राइट एंड लायबिलिटी। कंज्यूमर का जो राइट एंड लायबिलिटी अवेयर करने के लिए कंज्यूमर जो है अवेयरनेस जो है कैंपेन जो किया जाता है, कैंपेनिंग जो होता है ना। सो दिस इज द सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि यू एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगे कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छा वीडियो आए।